जिस प्रोटेस्ट को स्टूडेंट वर्सेस एसएससी, स्टूडेंट वर्सेस गवर्नमेंट होना चाहिए था, वो टीचर वर्सेस टीचर बनकर रह गया है। शुरू में मुझे बहुत रिस्पेक्ट फील हुई कि कितने टीचर्स हैं वो जो आके स्टूडेंट्स के कॉज के लिए फाइट कर रहे हैं। एंड देन दिस हार्श रियलिटी केम आउट, जहां पर टीचर्स ही एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बड़ी बात, जब डीओपीटी मीटिंग में ये बोला गया कि टीचर स्टेक होल्डर नहीं है, तो सर और मैम, आप जो कहते हैं कि आपने इतने सारे प्रोटेस्ट किए हैं, ये चीज तो आपको पहले पता होनी चाहिए थी। और किसी मिनिस्टर से मेरे हक के लिए बात कर रहे हैं और मैं ही वहां नहीं हूँ, ये खुद एक आयरनी नहीं है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज परमिशन लेकर प्रोटेस्ट किया गया। इतने सारे प्रोटेस्ट हैं जो रातों चले हैं, जिसमें 5 बजे तक की कोई परमिशन नहीं थी, चाहे वो अन्ना हजारे आंदोलन था या फिर वो किसान आंदोलन था, जहां पर सर्दी की रातों में भी किसान बैठे रहे थे। और चलिए, अगर मान लीजिए 5 बजे तक की परमिशन लेकर प्रोटेस्ट किया भी गया, तो सर क्या आपको नहीं पता था कि बच्चे जो हैं वो बहुत दूर दूर से आने वाले हैं, तो आपने उनके रुकने के अरेंजमेंट्स क्यों नहीं किए? और अभिनय सर, आप जो बोल रहे हैं कि आपने होटल्स बुक, फार्म हाउस खोल दिया, चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन बाकी सब टीचर्स के सामने ये क्वेश्चन पहले क्यों नहीं उठाया कि बच्चों के रुकने के क्या अरेंजमेंट्स किए जाएंगे? अनदर पॉइंट, कि जो यूपीएससी के 2 बच्चे थे, उन्हें परमिशन लेने के लिए भेज दिया गया। पहले तो आपको परमिशन लेने के लिए एसएससी के बच्चों को भेजना चाहिए था, क्योंकि प्रोटेस्ट वो करने वाले हैं। और दूसरी बात, अगर आपने यूपीएससी के बच्चों को भेजा भी, तो आपको कम से कम ये बातें बच्चों से और बाकी टीचर्स से एक बार कंसल्ट करनी चाहिए थी। और नीतू मैम, आप बोलते हैं कि बच्चे कम थे, वो इतना बड़ा ग्राउंड है, वहाँ से किसी की आवाज़ सुनी नहीं जाएगी। लेकिन सबसे पहले, पहली बात तो, कोई भी आंदोलन बचपन से बड़ा नहीं हो जाता है। धीरे धीरे लोग आते हैं किसी भी आंदोलन में और धीरे धीरे जुड़ते हैं। दूसरी बात कि वो जंतर मंतर ही था जहाँ से अन्ना हजारे ने वो आंदोलन किया था, जब जब लोकपाल एक्ट आया था। और आप कहते कि आप पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते इश्यूज़ को। आपको कोई तो चाहिएगा ना जो आपके डिमांड्स को संसद में रख सके, क्योंकि ये जो इश्यू है ना, इसमें केवल एसएससी इन्वॉल्व नहीं है। एसएससी के चेयरमैन ने खुद ये बात बोली थी कि जो टेंडर का प्रोसेस है उसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है उसमें, तो इस इश्यू का पॉलिटिसाइजेशन होना तो तय था। अभिनय सर कहते हैं कि प्रॉब्लम से नहीं पता इन्हें डिमांड्स क्या उठानी है वही नहीं पता। ये डिमांड्स उठाते हैं कि एडुकेटी को बदलो, टीसीएस लेकर आओ, उससे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। लेकिन सर, कुछ टेम्परेरी सॉल्यूशंस भी तो करने होंगे ना। आप लॉन्ग टर्म रिलीफ की बात करते हैं कि सेंटर एफिलिएशन बोर्ड बनाना चाहिए, लेकिन व्हाट अबाउट द सीजीएल एग्जाम जो अभी 1 महीने में आने वाला है, जो अभी सितंबर में होने वाला है, उस तक तो ये सारे अरेंजमेंट्स नहीं होंगे ना। उसके लिए तो टेम्परेरी रिलीफ ही काम करेगा ना, कि या तो आप एडुकेटी को बदल दो और या फिर कुछ ऐसा करो जिससे जो ये एग्जाम्स हैं वो अच्छे से कंडक्ट हो पाए। और सर, अगर आप डिटेंड हुए भी हैं तो उसे कम से कम ऐसे ना प्रेजेंट करें जैसे आप भगत सिंह हैं, क्योंकि 44 और बच्चे भी थे जो आपके साथ डिटेंड हुए थे। दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस ना। एंड देयर आर मेनी अदर प्रॉब्लम्स विद द गवर्नमेंट ऑल्सो। पिछले कुछ टाइम में जितने प्रोटेस्ट दबाने की कोशिश की गई है ना गवर्नमेंट के थ्रू, वो इंसेन लेवल पर है। पहले मनीषा का प्रोटेस्ट दबा दिया गया इंटरनेट बैन करके, देन अगेन अब इस प्रोटेस्ट के ऊपर पूरा जोर है गवर्नमेंट का कि कैसे भी करके इस प्रोटेस्ट को दबा दिया जाए। और इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, चाहे उसमें रिपोर्टर्स को भी डिटेन करना क्यों ना पड़े। लास्ट में ना, मेरी कुछ डिमांड्स हैं जो मुझे लगता है कि एसएससी एस्पायरेंट्स को भी करनी चाहिए उनके टीचर्स। एक तो जो ये आंदोलन है, इसे टीचर्स वर्सेस टीचर्स ना बनाए, और आप लीडर्स की जगह ऑर्गेनाइजर्स की तरह काम करें, कि लीडरशिप आप बच्चों को सौंप दें कि बच्चे अपने प्रोटेस्ट को खुद लीड करेंगे। आप एक स्टूडेंट कमेटी बनवाने में हेल्प कर दीजिए उनकी, और वो लीड करेगी। दूसरा, ये